पुष्पा द राइज 2021 की एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने निर्देशित किया है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हैं। फिल्म की कहानी दक्षिण भारत के जंगलों में अवैध लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है। आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन, एक मजदूर के रूप में काम करता है। पुष्पा का जन्म एक अवैध संबंध से हुआ है, इसलिए समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। उसके पास न तो पिता का नाम है और न ही संपत्ति, लेकिन उसके पास असाधारण साहस और आत्मविश्वास है। पुष्पा अपने गांव में मजदूरी कर जीवन यापन करता है। गांव में लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, जो एक अवैध लेकिन बेहद मुनाफेदार व्यवसाय है। जंगल से यह लकड़ी निकालना और उसे शहरों तक पहुंचाना बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि पुलिस हर समय इसे रोकने की कोशिश में लगी रहती है। तस्करी की दुनिया में प्रवेश। एक दिन पुष्पा को मौका मिलता है कि वह इस अवैध व्यवसाय में शामिल हो जाए। उसके अंदर काम करने की क्षमता और सूझबूझ है, इसलिए वह इस काम में जल्दी ही कुशल हो जाता है। पुष्पा की साहस और आत्मविश्वास उसे तस्करी के प्रमुख लोगों की नज़रों में ला देता है और जल्द ही वह इस व्यवसाय में नाम कमाने लगता है। लाल चंदन की तस्करी में पुष्पा का बढ़ता प्रभाव उसे कई दुश्मनों के भी करीब लाता है। पुष्पा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस समाज में खुद को साबित करना है जिसने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। इसी उद्देश्य के साथ पुष्पा इस अवैध व्यापार में अपना एक मुकाम बनाने लगता है। पुष्पा और श्रीवल्ली की प्रेम कहानी। इस दौरान पुष्पा की मुलाकात श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, से होती है, जो एक साधारण गांव की लड़की है। पुष्पा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन श्रीवल्ली के साथ उसकी प्रेम कहानी उसकी जिंदगी को कुछ पल के लिए सुकून देती है। पुष्पा श्रीवल्ली के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहता है, लेकिन तस्करी की दुनिया और उसके दुश्मन उसे शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीने देते। राइज टू पावर। पुष्पा की चालाकी, हिम्मत और अपने काम के प्रति समर्पण उसे तस्करी की दुनिया में ऊंचा स्थान दिलाता है। वह न केवल तस्करी के बड्ढे अधिकारियों का विश्वास जीतता है, बल्कि धीरे धीरे इस व्यवसाय में अपना साम्राज्य खड़दहा कर लेता है। पुष्पा की बढ़ती ताकत कई विरोधियों को चिंतित कर देती है, जिसमें उसके कुछ पुराने साथी और गांव के लोग भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का प्रवेश। फिल्म का दूसरा भाग तब शुरू होता है जब पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत, फहद फासिल, की एंट्री होती है। भंवर सिंह का मकसद है तस्करी को जड़ से उखाड़ना और पुष्पा को गिरफ्तार करना। शेखावत बेहद चालाक और निर्मम अधिकारी है, जो किसी भी कीमत पर इस अवैध कारोबार को खत्म करना चाहता है। शेखावत और पुष्पा के बीच कई बार टकराव होता है। दोनों के बीच एक तरह का मानसिक युद्ध शुरू हो जाता है। भंवर सिंह पुष्पा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है, लेकिन पुष्पा उसके हर प्रयास को नाकाम कर देता है। संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई। पुष्पा का यह संघर्ष केवल अवैध तस्करी का ही नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान और समाज में एक स्थान पाने का है। उसने एक ऐसे समाज में जगह बनाई है जिसने उसे हमेशा हीन दृष्टि से देखा है। पुलिस और उसके दुश्मनों के बीच घिरा हुआ भी पुष्पा अपनी स्थिति और सम्मान के लिए डटकर खड़ा रहता है। फिल्म का अंत। फिल्म का अंत तब होता है जब पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच सीधा टकराव होता है। शेखावत पुष्पा को उसकी जगह दिखाने के लिए उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है, लेकिन पुष्पा उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी ताकत और चालाकी का परिचय देता है। इस तरह पुष्पा द राइज की कहानी एक व्यक्ति के आत्मसम्मान, संघर्ष और साहस की गाथा है, जो हर हाल में अपने अस्तित्व और पहचान को साबित करने के लिए लड़ता है। फिल्म के अंत में कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ा गया है जिससे अगले भाग की उम्मीद जताई जाती है। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज केवल एक साधारण एक्शन फिल्म नहीं है। यह एक व्यक्ति की असाधारण क्षमता, साहस और अपनी पहचान को लेकर एक प्रेरणादायक कहानी है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का दमदार अभिनय, सुकुमार का उत्कृष्ट निर्देशन और डीएसपी का संगीत इसे एक बेहतरीन अनुभव बनाते हैं।